हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे ओंड हील कैसे होते हैं, यानी हमारे घाव कैसे भरते हैं। देखिए, चोट लगना, खरोच पड़ना, कुछ कटना, हाथ जल जाना etc। और ये चोट थोड़े दिन बाद अपने आप हील भी हो जाना। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ये ओंड असल में हील कैसे होते हैं? देखिए, मोस्टली जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हम सिर्फ टेम्पररी वॉश करके बैंडेज या फिर हल्दी लगा देते हैं और उसके बाद में वो अपने आप ही हील हो जाती है। दरअसल हमारी बॉडी स्किन एंड हीलिंग करने में बहुत हेल्प करती है। ये जो ओंड हीलिंग की प्रोसेस यानी घाव भरने की प्रोसेस है, ये 4 अलग अलग स्टेज में होती है। पहला स्टेज हेमोस्टेसिस होता है, जिससे सिंपली में कहें तो हेमोस्टेसिस यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करना। देखो, जब भी आपको चोट लगता है तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे बॉडी स्पेसिफिक पार्ट का ब्लड क्लॉटिंग तुरंत चालू कर देती है ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारी चोट सूख जाने के बाद उसके लेयर थिक हो जाती है, तो वह भी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होती है। दूसरा स्टेज है स्कैबिंग ओवर। अब यह स्टेज में होता यह है कि उस वुंड के आसपास की ब्लड सेल्स बहुत मेल्ट हो जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है और हमारे प्लेटलेट्स की एक दूसरे के साथ ऐसे क्लैंप हो जाते हैं ताकि वो वुंड क्लोज रहे और उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो। अब ये ब्लीडिंग एक बार रुक जाती है तो हमारी बॉडी उसे क्लीन करना और हीलिंग करना चालू कर देती है। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स थोड़े थोड़े खुलने लगते हैं ताकि थोड़ा सा ब्लड फ्लो चालू हो जाए। तब वह एरिया रेडिश और सूजा हुआ दिखने लगता है और लाइटली दर्द भी होता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हीलिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है। जो फ्रेश ब्लड होता है वो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट के साथ आता है, जिससे वुंड हील करने का सही बैलेंस आ जाता है। साथ ही हमारे वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से लड़कर वुंड को क्लीन करता है। अब जब एक बार ये अच्छी तरीके से क्लीन और स्टेबल हो जाए, फिर होता है रीबिल्डिंग, जो कि हमारा तीसरा स्टेज है। तो रीबिल्डिंग स्टेज में हमारी स्किन फिर से नई ग्रो होती है। हमारे जो आरबीसी होते हैं वो उस पार्ट में आकर नए टिश्यू बनाने शुरू कर देते हैं। ये मानो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा ही होता है जहां पुराना तोड़कर नया बनाया जाता है। तो उसके बाद अब उस वुंड के आसपास के सेल कोलिजन नाम की इलास्टिक टिश्यू बनाना शुरू कर देती है, जो कि स्किन को पूरी तरह से रिपेयर करता है। और रीबिल्डिंग स्टेज में आपको फ्रेश स्किन आई हुई नज़र भी आएगी, जहां वह फेड होकर डन हो जाएगी और उसके ऊपर नई स्किन आएगी। अब स्किन तो आ गई, अब उसका हेल्दी रहना भी तो ज़रूरी है। तो अगले स्टेज में
होता है, यानी चौथे स्टेज में मैचुरेशन, आपका वुंड हील तो हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपने नोटिस किया होगा कि उस वुंड पर ईचिंग होता है, हल्का सा दर्द भी होता है, लेकिन मैचुरेशन के स्टेज में वो एरिया फिर से रिपेयर होकर ताकतवर हो जाता है। तो इन 4 स्टेज में आपकी वुंड और स्किन पूरी तरीके से हेल हो जाती है, यानी भर जाती है। थैंक यू।